हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 8 कर रहे थे, है ना, जिसके मैंने आपको लगभग आधे क्वेश्चन करवा दिए थे, यानी कि 18 क्वेश्चन अपने कर चुके थे। आगे वाले कुछ क्वेश्चन बचे थे, वो अपने आज करेंगे। तो उसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। 18 तो अपने कर चुके थे, 19 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। 7, अब देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद यानी इसी टावर के जो पाद बिंदु यानी कि उसका जो धरातल पर लगा होगा भाग यानी कि उसका जो पैर है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। पहले डायग्राम देखते हैं कि देखो ये कह रहे हैं ना, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितना ऊंचा? ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। ये जैसे ज़मीन पे खड़ा है इस प्रकार से, ठीक है। इससे ना थोड़ी दूरी पर क्या एक टावर है। टावर इससे क्या ऊंचा है, टावर तो ऊंचा होता है ना भवन से। तो एक टावर है। अब क्या देखो, एक चीज ध्यान रखना, क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, कहां से देखना है? शिखर से। हमेशा ध्यान रखना, ये अवनमन कोण और आप सब कुछ करना है ना, आपको पहले चेक करना है देखना कहां से, भाई अपनी चीज को देख कहां से रहे हैं। जैसे सूर्य का कोण तो यहाँ पे सूर्य से देख रहे हैं तो इस प्रकार खिंच जाता है। ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से देखना अपने को। तो क्या करोगे आप? शिखर के एक ऐसे प्रकार से क्षैतिज रेखा खींच दोगे। क्या खींचते हैं? क्षैतिज रेखा खींचते हैं, है ना। जहां से देख रहे हैं अपने, कहां से देख रहे हैं? भवन के शिखर से। क्या है ना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। तो इसके शिखर से देख रहे हैं तो इसके एक क्षैतिज रेखा खींच दी। अब कह रहे हैं इस शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो टावर है इसका शिखर ये रहा, इसका उन्नयन कोण। अब देखो ऊपर की ओर है ना, इससे ऊपर की ओर उन्नयन कोण है, ठीक है। वो कितना देखा है? 60 डिग्री देखा है। ये अपने को देखा है 60 डिग्री देखा है, ठीक है। और कह रहे इसी का जो पाद है यानी कि इसका जो निचला धरातल पे लगा हुआ इसका जो पैर है, इसका अपने को अवनमन कोण दे रखा है कितना? 45 डिग्री। अवनमन कोण मैंने बताया था इसी क्षैतिज रेखा से कितना नीचे झुका हुआ है, इस क्षैतिज रेखा से कितना नीचे झुका हुआ है और ये क्षैतिज रेखा से कितना ऊपर झुका है। अब ध्यान रखना कहां से खींचा है। ये मैंने क्षैतिज रेखा यहाँ पे खींची है। क्यों खींची है? क्योंकि अपने देखना कहाँ है? इसके शिखर से देखना है। किसके शिखर से? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। मैं शिखर से देख रहा हूं, मैंने उसके इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा खींच दी। अब अगर इसने कहा कि ये जो टावर है इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद यानी कि पैर बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये अपना डायग्राम था। आगे तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना। रख लेते हैं पॉइंट्स ए बी सी डी ई, है ना। ये पॉइंट्स रख लिए। अब ये बात बताओ, ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा? भाई ये भी तो 7 मीटर ही होगा ना, है ना। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, जनरल सी बात है ना। तो अब ये तो 7 मीटर अपने को ज्ञात करना है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि बी और ई ज्ञात करना है। बी सी तो आपको देखा है, सी ई और ज्ञात कर लो। भाई ये आपको देखा है, ये आप ज्ञात कर लो। ये आपको ज्ञात करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार। और वो किससे आएगा? इस त्रिभुज से। भाई इस त्रिभुज में आपको 2 चीज दे रखी है, एक आपको क्या देखा है? लंब दे रखा है और एक कोण दे रखा है। आधार निकाल लोगे, इस आधार का उपयोग इसमें करके आप लंब निकाल लोगे। ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाला तो अपने पास पता ही है, दोनों को जोड़ देंगे और उसकी ऊंचाई आ जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन की स्ट्रेटजी थी। अब देखते हैं कि देखो मैंने पहले त्रिभुज लिया है बी सी डी, ये जो है ना बी सी डी, ये वाला जो त्रिभुज है मैंने ये वाला त्रिभुज लिया। तो इसमें ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाला कौन होता है? थीटा के सामने वाला लंब, और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण। कर्ण का तो अपने पास काम है नहीं, और ये बचा वो आधार। तो अपने को देखना है किसमें? आधार और लंब के बीच में कौन होता है? tan थीटा। tan कितना है इसमें? 45 डिग्री बराबर लाल बट्टा कक्का से क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब है अपने पास 7 और आधार अपने पास है नहीं, आधार क्या है? CD।
ये अपने को निकालना है। समझे बात को कि मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, 90 के सामने वाला कर्ण, इस कर्ण का तो अपने पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अपने को चाहिए आधार, लंब दे रखा है। आधार और लंब का किस में होता है? लाल बटक्का से tan में होता है। कितनी बार कर चुके हैं ना, तो tan 45 हो जाएगा। लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाला लंब होता है, वो है 7, और आधार क्या आ जाएगा? CD, है ना। तो बस tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटा में CD। यहाँ से CD बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। CD बराबर 7 आ गया, समीकरण नंबर 1। यानी कि आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। सिंपल सवाल था ना भाई, मैंने इससे ये वाला निकाल लिया, अब इसका और इस कोण का यूज करके ये वाला निकाल लूंगा। अब देखो मैं त्रिभुज लेता हूं दूसरा। कौन सा त्रिभुज है? CDE। मैंने त्रिभुज लिया CDE। तो त्रिभुज CDE से देखो वही बात, इसमें भी tan नहीं लगेगा क्योंकि कर्ण तो ये है, कर्ण का अपने पास कोई काम है नहीं। 90 के सामने वाला कर्ण कोई काम नहीं है, थीटा के सामने वाला लंब, बचा हुआ आधार। तो tan 60 डिग्री क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है अपने पास? CE। ये अपने को निकालना है। लंब क्या है? ये ना लंब CE, अपने को निकालना है। और आधार है अपने पास CD। tan 60 का मान होता है √3। इसका मान अपने को निकालना है, इसका मान देखा है 7, तो CE बराबर आ गया 7√3। 7√3 आ गया। अब CD आ गया, CE आ गया, है ना। समझे भाई, मैंने इसका मान इसमें रखा, ये वाला त्रिभुज का आ गया। ये से सवाल अपने कितनी बार कर लिया ना। अब बस अपने को देखना है, अतः टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या होगी? अपने को पता है जी, टावर की ऊंचाई वो BE प्लस में CE के बराबर होगी, है ना। BE प्लस CE के बराबर होगी। BE अपने पास कितना, BC प्लस CE के बराबर होगी। BC प्लस CE के बराबर होगी। BC अपने पास है 7, CE अपना कितना निकला? 7√3। ठीक है, आप इसको करना चाहो 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3, और इसको करना चाहो 7, 1 प्लस √3 का मान कर देना 1.732, और करना चाहो ये आ जाएगा 2.732। इन दोनों का आपस में गुणा करा देना, मीटर में वैल्यू। वैसे तो यहाँ तक भी सही है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। समझे क्वेश्चन को? बिल्कुल आसान सा। 7 मीटर ऊंचा भवन था, उसके शिखर से 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से देखना है। तो मैंने शिखर के एक समान क्या कर दिया? एक क्षैतिज रेखा खींच दी। तो इसके सामने एक टावर है, उस टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण ऊपर की ओर, इस क्षैतिज रेखा 60 डिग्री, और इसके पाद यानी कि पैर बिंदु का अवनमन कोण कितना? 45 डिग्री। मैंने ये 7 तो ये भी 7, मैंने ये त्रिभुज लिया, मुझे इसमें आधार निकाल लिया। मैंने इसमें आधार निकाला, 7 आ गया। फिर मैंने ऊपर वाला त्रिभुज लिया, इस आधार का उपयोग इसमें करके मैंने लंब निकाल लिया। तो इसको और इसको जोड़ दिया, पूरे टावर की लंबाई आ गई। तो ये था आपका 19 नंबर क्वेश्चन। उतार लो। अब अगला अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है, क्या है क्वेश्चन? कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व में स्थित दो बिंदुओं का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो अब देखो, कह रहे एक पर्वत के शिखर से पूर्व में स्थित, मान लो कि एक पर्वत है। क्या है? एक पर्वत है। ये एक इस प्रकार की समतल जमीन पर एक पर्वत है। ठीक है, तो एक पर्वत के शिखर से, ध्यान रखना कहाँ से देख रहे हैं अपने, कहाँ से देख रहे हैं? शिखर से। मैंने कहा था ना, जहाँ से देखना है उसके क्षैतिज रेखा खींच लो। अब देखो, अपने देख रहे हैं पर्वत के शिखर से, तो पर्वत के शिखर के एक मैंने क्षैतिज रेखा इस प्रकार से खींच दी। समझ गई बात को? यानी कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व में स्थित, यानी कि एक पर्वत के शिखर से, तो शिखर से देखा तो मैंने उसके क्षैतिज रेखा खींच दी। दो बिंदुओं का अवनमन कोण, यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, और इसका अवनमन कोण अपने दे रखा है। इसका अवनमन कोण देखो, और एक इसका अवनमन कोण दे रखा है। अब बताओ, ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है?
अपने को पता चल रहा है भाई ये वाला छोटा है, कितना है 30 डिग्री है। क्षैतिज रेखा से होगा, क्षैतिज रेखा से देखा तो अपने कितना आया 30 डिग्री आया। दूसरा देखो, दूसरा जो है ये वाला कितना है ज़्यादा बड़ा, और ये वाला होगा 45 डिग्री। ये वाला कितना होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन को समझते जाना है लाइन से। अब देखो ये 30 है तो एकांतर कोण की वजह से ये भी कितना 30 डिग्री बताया था ना। इस प्रकार से अगर कोण हो तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, यानी कि दो समांतर रेखाएं तो ठीक है। तो ये 30 डिग्री, ये 45 है, यानी 45 है कौन सा ये वाला, तो ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ये वाला भी 45 डिग्री होगा ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अवनमन कोण अपने को दे रखा था। आगे कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर है ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, डायग्राम बन गया, आगे तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। और अपने निकालना क्या पर्वत की ऊंचाई, यानी कि पर्वत की ऊंचाई मान लेता हूं मैं h, तो ये अपने को निकालनी है। ध्यान से सुनो कि एक पर्वत था, पर्वत के शिखर से देखना है तो पर्वत के शिखर के मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दी। पर्वत के शिखर से देख रहा हूं मैं, ध्यान लिखा हो ना पर्वत के शिखर से, तो पर्वत के शिखर के मैंने एक क्षैतिज रेखा खींच दी। उससे पूर्व में स्थित दो बिंदु हैं, उनका अवनमन कोण दे रखा है। क्या दे रखा है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होते हैं क्षैतिज रेखा से नीचे झुके हुए। तो ये क्षैतिज रेखा थी, इससे नीचे झुका हुआ, ये देखो कम है 30 डिग्री और ये ज़्यादा वाला 45 डिग्री है ना। तो ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री। अब ये 30 है तो इस एकांतर कोण की वजह से ये भी 30, ये 45 है तो इस एकांतर कोण की वजह से ये भी 45, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है अपने को 1 किलोमीटर। कहना ना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है, डायग्राम पर बन गया, आगे बस करना ही है। नाम रख देते हैं ना A B C और D। इस प्रकार से पहले मैं ले लेता हूँ छोटे वाला त्रिभुज। अब सुनो, इसको मैं मान लेता हूँ x है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या है x है। तो बताओ ये पूरी कितनी होगी, ये पूरी हो जाएगी x + 1 किलोमीटर है ना। सही बात है कि देखो जी अगर ये x है और ये अपने दोनों के बीच की दूरी 1 दी हुई है तो ये टोटल हो जाएगी x + 1 हो जाएगी। तो पहले मैं लेता हूँ छोटे वाला त्रिभुज A B C से, ये वाला त्रिभुज है ना A B C, छोटे वाला त्रिभुज ये लेता हूँ। देखो कर्ण का कोई काम नहीं है, ये लंब ये आधार, सिर्फ दो के काम है। और लंब और आधार का किस में होता है 10 में। कितने सवाल कर चुके हैं जिसमें कर्ण का कोई काम नहीं होता, सिर्फ लंब और आधार का काम होता है, वो होता है 10। तो इसमें अपने लेंगे 10, तो tan थीटा कितना 45 बराबर लंब है h, आधार क्या है इसमें x। ये वाला त्रिभुज मैं छोटे वाला ठीक है ना, लंब है h, आधार है x है ना। ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो त्रिभुज है ना दिख रहा है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। तो ये वाला त्रिभुज मैंने लंब देखा है h और आधार है x, तो बस tan 45 का मान 1 बराबर h बटा x, यहां से आ गया h बराबर x आ गया, समीकरण नंबर 1। यानी कि जो जितना x होगा उतना ही क्या होगा h होगा। ये अपनी एक समीकरण बन गई। अब करते हैं अपनी दूसरी वाला त्रिभुज, कौन सा है A D या फिर A C D दिख रहा है ना, ये वाला बड़े वाला, इस प्रकार से ये बड़े वाला। तो ये क्या है त्रिभुज A C D से, इसमें tan कितना 30 डिग्री, इसमें tan है 30 डिग्री बराबर वही लंब बटा आधार, लंब है h, आधार क्या है आधार ये पूरा होगा है ना, और ये पूरा अपने पास क्या है x + 1 है, पूरा अपने पास है x + 1। इसका मान आपको पता है 1/√3 होता है। अब तक तो याद हो गया होगा क्योंकि बस दो ही तो ज़्यादातर मान आते हैं 30 और 60, और ज़्यादातर आता है 45 आ जाता है, उसका मान 1 होता है। तो ये आ गया। यहाँ से देखो मैं कराऊँ इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो इसका 1 के साथ गुणा वापस से पड़ रहेगा, x + 1 ही पड़ रहेगा। h का इसके साथ गुणा h√3 हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। अब बताओ x का काम है अपने वैसे ये नहीं, क्वेश्चन ने पूछा ही अपने चाहिए सिर्फ h, तो x को कर दो भगा दो, सिर्फ h ले आओ। और अपने समीकरण नंबर 1 से देखा था
समीकरण नंबर 1 से क्या देखा था कि x किसके बराबर है, h के बराबर। तो मैं इसकी जगह देता हूँ h + 1 बराबर h√3। ये 1 इधर पड़ा है, मैं h को उधर ले जाता हूँ, ये 1 इधर पड़ा है, h√3 इधर पड़ा था, ये प्लस का h इधर आके माइनस का h हो गया। तो 1 बराबर दोनों में से h कॉमन, यहाँ से बचा √3, यहाँ से बचा 1 बराबर h। √3 का मान 1.732 माइनस का 1, तो h इसका मान आया 0.732 बराबर में कितना पड़ा था 1। मैंने उल्टा कर दिया ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो h बराबर 1 बटा में 0.732, इसको आप भाग करके आप खुद आंसर निकालोगे, वो आपका आंसर होगा किलोमीटर में। किस में आएगा ये, किलोमीटर में। ध्यान रखना क्योंकि इकाई किस में दी है, किलोमीटर में। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मीटर मत कर देना या फिर सीधा खाली मत छोड़ना है, किलोमीटर आएगा। सिंपल सा सवाल था कि एक पर्वत है, उसके शिखर से देख रहे तो शिखर के एक मैंने क्षैतिज तल खींच दिया, उसके पूर्व में स्थित 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, और दोनों अवनमन कोण कितने हैं 30 और 45। ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45। छोटे वाले त्रिभुज से देखा तो h बराबर x आ गया, बड़े वाले त्रिभुज से मैंने देखा तो ये चीज़ कंडीशन आ गई। अब आपको पता है x की जगह रख सकता हूँ, समीकरण नंबर 1 से रखा है, बाकी सोल्व किया है, आंसर आ गए, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस आपके डायग्राम बन गया ना। एक बार भाई डायग्राम बन गया तो आपको पता चल जाएगा मुझे ये करना है, और आपको जो चीज़ चाहिए वही निकालते जाओ, बाकी चीज़ों को हटाते जाओ। जैसे मुझे x का काम नहीं था, मेरे पास x का काम नहीं था, तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, h रख दिया, क्योंकि h तो मुझे निकालना है। तो इस प्रकार से आपका सवाल हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन उतार लो, आगे करते हैं अपनी। जी आगे चलते हैं अपने आपके क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपके एक मैंने एग्जांपल बनाया था, एग्जांपल नंबर 8 उसी की तरह है, एग्जांपल नंबर 8 की तरह ही है लगभग, बस थोड़ा सा उसमें क्या वो थोड़ा मुश्किल था, इससे ये थोड़ा आसान है। उसमें जैसे कि कोणों के मान नहीं दिए, 60 30 जैसे मैंने कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है, अल्फा बीटा दिया था। इसमें आपको कोणों का मान दे रखा है और उसमें ऊंचाई वगैरह कुछ नहीं दे रखी थी, बस एक संबंध निकालना था। इसमें आपको दे रखी है और इस ऊंचाई दे रखी है, और आपको मतलब ये क्वेश्चन करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को आराम से समझना है, बिल्कुल आराम से। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, ध्यान से सुनो, ये मान लो एक झील है, ये झील का पानी का तल है, ठीक है, जो पानी का सरफेस होता है जहाँ तक पानी होता है, ये पानी का तल है। तो उस पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, कितना ऊंचा 20 मीटर ऊंचा, इससे कोई 20 मीटर ऊंचा क्या है, बिंदु ए है, 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए है। बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखो ध्यान सुनो, कहां से देखना अपने को, बिंदु ए से। इसने बोला बादल का उन्नयन कोण कहां से है, बिंदु ए से है, यानी कि अपने को जहां से देखना है उसके ऊपर एक क्षैतिज तल खींच लो। ये मैंने एक क्षैतिज तल खींच लिया, समझ गए बात को, कि एक झील है, उससे 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए है, ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मुझे जहां से भी कोण देखना है, मुझे बिंदु ए से देखना है, तो मैंने एक क्षैतिज तल खींच लिया। अब इससे उन्नयन कोण यानी कि ऊपर होगा, मान लो कि यहां पर एक बादल है, यहां पर एक बादल है और इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहीं से होगा, कितना है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण देखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो आगे कह रहे यदि झील में बादल का प्रतिबिंब, अब ये मैंने बताया था झील के अंदर एक बादल का प्रतिबिंब होएगा, जो बादल का प्रतिबिंब है वो बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब कहां से कह रहे हैं अवनमन कोण, बिंदु ए से कह रहे हैं, तो बिंदु ए से अवनमन कोण देखना है, तो क्षैतिज रेखा खींची और मैंने देखा कि इसका अवनमन कोण है जी 60 डिग्री। तो अपने को बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, यानी बिंदु ए से बादल कहाँ था, यहाँ पे, मान लो बादल को शो करता हूँ बी से, तो मुझे ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। मैं मान लेता हूँ ये दूरी एच है, मैं मान लेता हूँ दूरी एच है, मुझे एच निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, सिंपल है, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज से आसानी से हल हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि एक झील है,
झील के पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए है। अब कह रहे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण, तो बिंदु ए से देखना है तो मैंने बिंदु ए से एक क्षैतिज रेखा खींच ली। ध्यान रखना कहाँ से देखना है, वहीं पे क्षैतिज रेखा खींचनी है। मुझे इसमें कह रहा है कि बिंदु ए से उन्नयन कोण और बिंदु ए से ही अवनमन कोण, तो मैंने बिंदु ए पे एक क्षैतिज रेखा खींच ली। अब बादल इससे ऊपर होगा, तो ये कह रहा है कि बादल का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन बताया था ना ऊपर की ओर, वो है 30 डिग्री, और झील के अंदर एक कोई बिंदु होगा, उसका अवनमन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब मैंने आपकी बात आई थी, पानी का तल कहाँ है, यहाँ से पानी से बादल जितना ऊपर है परछाई उतनी नीचे होगी। भाई पानी का तल ये है, अगर मान लो बादल उससे 10 मीटर ऊपर है तो परछाई कितनी होगी, उससे 10 मीटर नीचे होगी। बताओ यहाँ से बादल कितना ऊंचा है, भाई 20 तो ये है, और ये कितना है, h है, तो ये कितना है, ये है जी 20 प्लस h है ना, ये है अपना 20 प्लस h है। भाई यहाँ से पानी का तल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है पानी का तल। इस पानी के तल से बादल ऊंचा है 20 प्लस h, तो इस पानी के तल से परछाई कितनी नीचे होगी, 20 प्लस h नीचे होगी। ये सिंपल सा आपका डायग्राम था। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना, अब मैं अगर आपसे पूछूं ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि एक त्रिभुज तो अपना ये बनेगा ना बड़े वाला, तो ये 20 और ये 20 प्लस h, देखो ये 20 और आगे वाला 20 प्लस h कितना हो गया, 40 प्लस h। तो ये वाली अगर मैं दूरी बोलूँ तो वो होगी 40 प्लस h। ध्यान रखना इस चीज़ का। बस इतनी सी क्वेश्चन में बात थी और कुछ भी नहीं, बाकी तो आगे क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। वापस ये बस समझ लेते हैं, वही पानी का तल है, उससे 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु ए है। बिंदु ए से उन्नयन कोण बोल रहे हैं, बिंदु ए से अवनमन कोण बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बिंदु ए से एक क्षैतिज रेखा खींच ली। इससे ऊपर एक बादल है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर इस बादल की परछाई नीचे होगी, पानी के तल के नीचे होगी, जितना ऊपर बादल उतनी परछाई नीचे, तो उसका अवनमन कोण कितना देखा है, 60 डिग्री। अब ये बादल कितना ऊंचा है, ये यहाँ से तल से 20 प्लस h, 20 और h, तो परछाई कितनी हो जाएगी, 20 प्लस h। और ये वाली दूरी पूछूं, ये वाली, तो 20 प्लस h ये 20 और 20 प्लस h 40 प्लस h। ये आपका डायग्राम था। अब इसको करते हैं सॉल्व। पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ, ये वाला मैं नाम लिख लेता हूँ, इनके नाम है ना, थोड़ी रेड से दिखा देता हूँ ताकि शो हो जाए आपको अच्छे से। ये ए बिंदु तो दिए दे ही रखा है, इसको मान लेता हूँ बी है, ये सी है, और एक बिंदु ये डी है। इसकी अपने जरूरत है ही नहीं पानी के तल की। तो पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ ए बी सी। पहली जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना, ये वाला लेता हूँ, ठीक है ना, ये लेके ए बी सी, ठीक है। अब बताओ इसमें कर्ण का कोई काम है क्या, ये वाला कर्ण है, इसका काम है, कोई काम नहीं है। ये वाला आधार, ये वाला लंब, ठीक है। तो वही बात, आधार और लंब का tan में, tan कितना, 30 डिग्री। क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, लंब बटा आधार। लंब है इसमें h, लंब है इसमें h, और आधार क्या है, AC। आधार क्या है यहाँ पे, AC। AC अपने को एक बार माननी है, AC का मान अपने को नहीं पता और नहीं रखना, क्योंकि ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज में AC है, बिल्कुल है, नीचे वाले त्रिभुज में AC है, बिल्कुल है। दोनों AC को बराबर रख देंगे, AC का गायब हो जाएगा, है ना, AC का काम नहीं है। तो इस प्रकार थोड़ा समझा करो कि सवाल को कैसे करना है। तो मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन में AC। मुझे AC निकालना है, तो AC बराबर आ गया h√3 आ गया। मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। अब लेते हैं अपने दूसरी वाला त्रिभुज, जो क्या दे रखा है अपने को, ACD। ये वाला त्रिभुज लेता हूँ मैं, त्रिभुज ACDC। त्रिभुज ACD लिया, इसमें भी ये कर्ण है, इसका कोई काम नहीं है, यानी कि tan यूज होगा। tan कितना, 60 डिग्री। tan कितना, 60 डिग्री यूज होगा, है ना। तो tan 60 यूज होगा। अब बताओ लंब बटा आधार, लंब है इसमें ये वाला, लंब है इसमें ये वाला। देखो यहाँ से देखो, त्रिभुज मैंने कौन सा लिया है ये वाला त्रिभुज मैंने लिया है, ये वाला,
ये जो दिखा है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिया है, तो इसमें लंब होगा ये वाला, तो लंब इसमें दे रखा है 40 प्लस एच। मैंने बताया था ना, ये 20 प्लस एच, ये 20 और 20 प्लस एच टोटल हो गया 40 प्लस एच। तो लंब दे रखा है मेरे पास 40 प्लस एच। और बात आई आधार की, आधार मेरे पास वही ए सी, आधार मेरे पास सेम ए सी पड़ा है। tan 60 का मान √3 बराबर 40 प्लस एच अपॉन में ए सी। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ए सी बराबर क्या आएगा, इसको रख लेता हूँ मैं ए सी √3 बराबर 40 प्लस एच। ठीक है ना भाई, ये ए सी का इधर गुणा आ गया ए सी √3 40 प्लस एच। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। अब ए सी का मान इसमें रख दूंगा, लिख लेते हैं अपनी चीज को। समीकरण 1 से ए सी का मान समीकरण 2 में रखने पर सही है ना भाई। ए सी की जरूरत ही नहीं है, तो ए सी का मान इसमें रख देते हैं, ए सी तो गायब हो जाएगा, है ना। तो बस वही करता हूँ, ए सी का मान h √3, ये ए सी से रखता हूँ मैं h √3, क्या रखता हूँ h √3, आगे गुणा में पड़ा है √3, बराबर में देखो क्या पड़ा है 40 प्लस एच, बराबर में पड़ा मेरे पास 40 प्लस एच, एच ये √3 हो जाएगा 3h बराबर 40 प्लस एच। ठीक है, इस h को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा 3h माइनस का h बराबर 40, और ये हो जाएगा 2h बराबर 40, तो h बराबर आ गया 20, आंसर अपना आ गया h बराबर 20, ये आंसर आ गया। आपको निकालने था बिंदु A से बादल की दूरी, बिल्कुल 20 आ जाएगी। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, वापस एक बार समझ लो कि एक पानी का तल है, उससे भी कोई 20 मीटर ऊंचा बिंदु A है, उस बिंदु A से देख रहे हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण, तो मैंने यहाँ पे एक क्षैतिज तल खींच लिया, उससे कह रहे बादल का उन्नयन कोण 30, उससे नीचे बादल की परछाई होगी वो उसका अवनमन कोण 60, जितना ऊपर बादल उतने नीचे परछाई 20 प्लस एच, ये 20 प्लस एच, ये टोटल हो जाएगी 40 प्लस एच। पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया, तो 1/√3 रख के यहाँ से ए सी बराबर h √3 आ गया। उसके बाद मैंने ये बड़े वाला त्रिभुज लिया, तो उसमें tan 60 बराबर 40 प्लस एच, ये टोटल कितने हैं 20 और 20 40 प्लस एच बटा ए सी √3 40 प्लस एच बटा ए सी, यहाँ से ए सी √3 बराबर 40 प्लस एच। ए सी का मान मैंने इसमें से उसमें रख दिया, और ये अपना हो गया, उतार लो। अब ये वाला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये मान लो एक पुल है और ये नीचे एक नदी है। ठीक है, ये एक पुल है, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, ये एक पुल है ऊपर और ये एक नीचे नदी बह रही है। इसका ना कोई भी एक बिंदु ले लो, मान लो केवल बिंदु है, इससे ना ये जो सम्मुख किनारे हैं, नदी के 2 सम्मुख किनारे हैं, इनका अवनमन कोण दे रखा है क्या, एक का दे रखा है 30 डिग्री और एक साइड दे रखा है 45 डिग्री अवनमन कोण। अवनमन यानी कि नीचे झुका हुआ। ठीक है, अब ये 45, तो ये भी कितना 45, ये 30, तो ये भी कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। और अब सुनो, ये कहना कि ये जो पुल है किनारों से कितना ऊंचा है, ये पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा है, ये पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा है, ये पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा है। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 होगा, है कि नहीं। अपने को ज्ञात करना है ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, इनकी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी त्रिभुज हैं, निकालना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल तो खुद कुछ था ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो करवा देता हूँ कि एक पुल है नदी का, ठीक है, उसका कोई एक बिंदु है, कह रहे ना कि एक बिंदु से
उसके दो सम्मुख किनारे यानी कि एक किनारा इधर एक किनारा इधर, अवनमन कोण दे रखा है, नीचे झुका हुआ, एक 30 दे रखा है, एक 45 दे रखा है। ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये 45, और कह रहे हैं ये किनारों से 4 मीटर ऊंचा है, तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर ऊंचा होगा। बस दो त्रिभुज बन गए, कर लो। पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज ये वाला BCD, उधर वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज BCD। कर्ण का कोई काम नहीं है, जाने दो, बस tan वाला फॉर्मूला देगा। tan कितना, 45 डिग्री। लंब बटा आधार, लंब है 4, आधार है BC। भाई आधार ही तो निकालना है अपने को। भाई ये वाला इस त्रिभुज से ये वाला निकाल लेंगे, इस त्रिभुज से ये वाला निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसका मतलब है 1 बराबर 4 बटा में BC, तो यहाँ से आ गया BC बराबर 4 आ गया, यानी ये कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। अब आगे वाला देखते हैं, त्रिभुज कौन सा है, ABD, त्रिभुज ABD। इसमें भी कर्ण का कोई काम नहीं, वही बात, tan 30 डिग्री, लंब क्या 4, आधार अपने को निकालना है AB। इसका मान 1 बटा √3 बराबर 4 बटा में AB बराबर क्या आ गया, 4√3। AB इधर 1 से गुणा, √3 का इधर गुणा, ये आ गया समीकरण नंबर 2, तो यानी इसका मान आ गया 4√3 आ गया। अब अपने को चाहिए पूरा, है ना, तो नदी की चौड़ाई बराबर क्या होगी, AB प्लस BC, AB प्लस BC, यानी कि 4√3 प्लस 4, 4 कॉमन अंदर बच गया, √3 प्लस 1, 4, √3 का मान 1.732 प्लस में 1, 4 गुणा में 1 पॉइंट ये हो गया 2.732। आगे आप गुणा करोगे खुद, अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं क्या करूँगा, है ना, ऐसे टाइम लगवाना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा किस में, मीटर में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि एक नदी है, उसके ऊपर एक पुल है, पुल के कोई एक बिंदु से नदी के दो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री दे रखे हैं। ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये भी 30, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। इधर वाले त्रिभुज से आधार आ जाएगा, इधर वाले त्रिभुज से आधार आ जाएगा, tan वाले फॉर्मूले से दोनों को जो जोड़ देंगे बाद में, है ना। क्वेश्चन आसान सा था, कर लो फटाफट। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ठीक है ना, थोड़ा सा जब मुश्किल नहीं है, ये नहीं कहता मुश्किल है तो आसान ही, बस इसका थोड़ा डायग्राम बनाओगे तो पहले इसकी अच्छे से आपको लैंग्वेज समझनी चाहिए, उसके बाद इसका डायग्राम बनेगा, है ना। तो सुनो, एक व्यक्ति के जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचे है। डेक क्या होता है, आपने देखेंगे पानी के जहाज, है ना, जैसे कि इमेजिन करो ये पानी का जहाज है, लग तो नहीं रहा पर मान लो कि पानी का जहाज है, तो ये वाली जो जगह होती है ना जहाँ पे बंदा खड़ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेक। इसको क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। पानी के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, तो वहाँ पर ये वाली जगह होती है, यहाँ पर रेलिंग लगी होती है, तो इस जगह को बोलते हैं डेक, ठीक है। तो पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है, डेक है। तो डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि ये जो डेक होगा ये पानी से कितना थोड़ा सा ऊंचा होगा ना, कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा। यदि वह पहाड़ी के शिखर का, अब मान लो वो जहाज एक पहाड़ी की तरफ जा रहा है, सामने कोई पहाड़ी है, ठीक है, तो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको लगा सर ये, अरे ये मैथ्स है ना, डेली लाइफ में बहुत चीज़ें होती है। अब मान लो आगे अगर कोई बच्चा नेवी में या जैसे होते हैं ना, आपने देखो सबमरीन जो पनडुब्बी होती है पानी चलने वाली, वो भी इसी चीज़ में काम करते हैं वो, ठीक है। और भी बहुत जगह जैसे इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स वगैरह, वो भी इसका बहुत यूज़ करते हैं। जो आपने देखा होगा रोड किनारे वैसे लगे होते हैं ना लेंस सा लेके, तो वो भी इसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये सब काम, ये जो चीज़ें ना वहीं पे काम आती हैं। और आप कहोगे सर हमको तो काम करना नहीं, अरे पर डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथ हर जगह है, ठीक है। तो ये वाला सवाल करते हैं। तो देखो ये मान लो एक क्या है, पानी का तल है अपना, ये एक पानी का तल है और इसके ऊपर जहाज है। अब हंसना मत जहाज पे, ठीक है, क्योंकि मैं तो अब कोई ड्राइंग का स्टूडेंट तो नहीं, मैथ का हूँ। तो ये एक मान लो कि जहाज है, ठीक है,
ये पानी का डेक है, इसके इधर वाली साइड एक ये क्या है, पहाड़ी है, काफ़ी ऊंची है। अब यहाँ पे मान लो कोई बंदा खड़ा है, अपने इमेजिन करते हैं कि बंदा खड़ा है यहाँ पर। ये पॉइंट इसलिए कि जहाज़ बहुत बड़ा है, बंदा छोटा सा है। अब सुनो, ये कह रहे कि जो ये जो ऊंचाई है ना भाई, ये जो डेक है ये यहाँ से कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, ये कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। तो मैं इसको इस प्रकार से इसे ले लेता हूँ, लाइन खींच देता हूँ और लिख देता हूँ कि ये कितना है, 10 मीटर है। समझ में आ गया होगा। ये व्यक्ति जो जहाज़ के डेक जो कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री देख रहा है। अब बात सुनो, देख कौन रहा है, ये बंदा देख रहा है। तो यानी कि जहाँ से देखते हैं वहाँ से एक क्षैतिज तल खींच देते हैं, वहाँ पे एक क्षैतिज तल खींच देते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ से पहाड़ी के शिखर का, ये पहाड़ी का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। दिख रहा है ना, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये बंदा ये देख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्षैतिज तल खींचा है। बताया था ना, जहाँ से जो बंदा देख रहा होगा वहीं से उसका उन्नयन कोण, सॉरी क्षैतिज रेखा खींचेंगे। अब मैंने क्षैतिज रेखा यहाँ से खींची, तो इसने पहाड़ी का शिखर देखा तो 60 दिखा, और इसने पहाड़ी का आधार देखा तो इसको अवनमन कोण, आधार कौन सा है, ये वाला, तो ये दिखा 30, ये उसका दिखा 30। वही इंसान देख रहा है, वही बंदा देख रहा है, इसलिए मैंने वहीं से क्षैतिज तल लिया है। ठीक है ना। तो अब देखो, वहीं से क्षैतिज तल लिया है। अब ये क्षैतिज तल लेके ये एक पहाड़ी, अब इस पहाड़ी के जो शिखर है वहाँ का उन्नयन कोण 60, और पहाड़ी का आधार यानी कि ये वाला जो हिस्सा ये पानी से टकरा रहा है ना, ये वाले कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये अपने को चीज़ें दी हुई है। अब अपने को इसमें से निकालना है। अब सुनो, इसमें अब ये वाला 10 है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 10 ही होगा ना। ये वाला 10 है तो ये वाला भी कितना होगा, 10 होगा। और अपने को निकालना है कि इनके बीच की जहाज़ से पहाड़ी की दूरी, ये जो जहाज़ और पहाड़ी की दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी निकालनी है, और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि मुझे ये वाली जो चीज़ है वो भी ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा पास में चिपका दिया, पर चलो कोई नहीं, कर लेंगे अपने, है ना। तो करते हैं सवाल को। तो पहले देखो, ये 10 है, ये इस पूरी को मान लेता हूँ h है, जो पहाड़ी की ऊंचाई है ना वो कितनी है, h है। ठीक है, इस पूरी को मान लेता हूँ मैं, क्या है, h है। थोड़ा देख लेना, दिख जाए तो ये पूरी है h। अभी बात बताओ, ये पूरी h, ये 10, तो ये कितनी बची, ये जो अंदर वाली है ना, ये कितनी बची। ये आप कहोगे सर कि वो पूरी h थी, उसमें से ये 10 घटा दो, यानी कि ये h माइनस 10 बची, है कि नहीं। सही बात है मेरी, कि मैंने मानना कि ये जो पहाड़ी है पूरी h ऊंची है, और ये अपने देखा भाई ये 10 था तो ये भी 10 है, तो ये कितना बचा, ये पूरी h में 10 गया, बच गया h माइनस 10। ठीक है, और ये वाला मान लेता हूँ मैं क्या है, x है। ये वाला मान लेता हूँ मैं x है। अगर ये x है तो ये वाली कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी होगी, x होगी। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम समझ में आ गया तो सवाल भी अपना हो जाएगा कि एक पानी का जहाज है, उसमें डेक पे एक बंदा खड़ा है, जो डेक पानी की सतह से कितना ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा। ये बंदा देख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींच दी। अब इसने देखा कि पहाड़ी के उन्नयन कोण 60, और जो तल है, जो तल के साथ टकरा रहा है उसका आधार, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब ये 10 तो ये भी 10, ये मैंने पूरा माना h, तो ये बचा h माइनस 10। भाई ये पूरा h में से 10 गया तो ये निकल गया h माइनस 10, इसको मान लिया मैंने x। ठीक है, ये x तो ये भी x है ना। इनके नाम और रख लेते हैं अपने, तो a b, ये वाला c, नीचे वाला d। कोई भी त्रिभुज ले लो, अपने लेते हैं a b c, पहले वो वाला त्रिभुज लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये बस ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान ही है। त्रिभुज ए बी सी, बस वही बात है, कर्ण जो ये वाला भुजा है इसका कोई भी काम नहीं है, तो इसको जाने दो। tan कितना, 60 डिग्री। जब जहाँ पे कर्ण का काम नहीं है वहाँ पे tan ही आएगा, क्योंकि बाकी दोनों में तो कर्ण आता है,
साइन और कोस में सिर्फ tan में करण नहीं आता। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब इसमें लंब क्या होगा, h माइनस 10। तो इसमें tan कितना 60 डिग्री, लंब होगा h माइनस 10 और आधार अपने को क्या है, x मानना है अपने। देखो मैंने त्रिभुज लिया है ABC, ये वाला त्रिभुज लिया है। मैंने बताया था ना ये पूरा h, ये 10, तो ये बचा h माइनस 10, तो लंब तो सिर्फ h माइनस 10 होगा ना, वो मैंने यहाँ पे रख लिया। और आधार अपने पास x है, वो रख लिया। इसका मान होता है √3 बराबर h माइनस 10 बटा में x। इस x को इधर ले आओ, तो यहाँ से आ गया h माइनस 10 बराबर x √3। इसको मान लेते हैं अपने समीकरण नंबर 1, है ना। अब देखो नीचे वाला त्रिभुज लेंगे ACD, नीचे वाला त्रिभुज है वो लेता हूँ। कौन सा, ADC और ACD। तो त्रिभुज लिया ACD, नीचे वाला त्रिभुज लेता हूँ मैं ACD। तो इसमें tan कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि इसमें भी अपने पास कर्ण का काम नहीं है। तो tan 30 डिग्री कितना होगा, लंब क्या है 10, लंब है अपने पास 10 और आधार यानी कि ये वो देखा अपने पास x। इसका मान क्या होता है, 1 बटा √3 बराबर 10 बटा x। ये आ गया x इधर 1 के साथ गुणा बराबर 10 √3 मीटर। ये आ गई अपनी एक चीज़ अपनी हो गई कि जहाज से पहाड़ी की दूरी x थी वो अपने निकाल ली, 10 √3 आ गई, 10 √3 आ गई। ये सिर्फ अपनी दूरी हो गई। अब एक चीज़ बची क्या, h का मान, वो इसका इसमें रखोगे तो हो जाएगा। आगे तो कुछ बचा ही नहीं ना भाई, h का मान उसमें निकालना है। तो मैंने ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इससे मैं x का मान इसमें रख देता हूं। तो देखो h माइनस 10 पड़ा है, x के साथ यह आ जाएगा 10 √3 गुणा में 1 √3 पहले से पड़ा है, h माइनस 10 ये हो गया कितना 30, समझे 30 कैसे हुआ, 10 √3 3, h माइनस 10 बराबर 30, h बराबर 30, ये 10 इधर आके प्लस का बराबर आ गया 40 का मीटर। दैट्स द आंसर। यानी कि इसकी ऊंचाई है 40 मीटर और जो दूरी है वही जहाज इससे कितना दूर है, 10 √3 मीटर दूर है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मुझे पता है, बस डायग्राम बनाना थोड़ा सा होता है। अगर आपने देखो, मैंने बात सुनो, आपने डायग्राम देखा भाई, डायग्राम तक मुश्किल लगा, आगे तो आपको 2 त्रिभुज दिख रहे थे, मैंने दोनों त्रिभुज रखा है, tan का मान आगे तो कुछ है ही नहीं ना, दोनों त्रिभुज रखा, a से x का मान आ गया, x का मान रखा, x का और h का मान, दोनों का मान आ गया अपने पास। तो आगे तो कुछ मुश्किल होता है नहीं, बस थोड़ा यहाँ तक देखना होता है। देख लो, एक बार डायग्राम समझा देता हूँ, आगे से समझाने में कुछ है ही नहीं। कि एक जहाज है, उसके डेक पे बंदा खड़ा है, डेक है 10 मीटर ऊंचा पानी के तल से। ये बंदा देख रहा है, इसलिए मैंने क्षैतिज तल यहाँ पे खींच दिया भाई, जहाँ से देख रहा है, जो बंदा देख रहा है उसके एक क्षैतिज तल खींच दो। अब यहाँ से जो ये सामने एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी देखो पानी के तल के साथ आएगी ना, यहाँ तक तो रहेगी नहीं, हवा में उड़ेगी नहीं, आएगी तो नीचे तक की। तो अब उसका उन्नयन कोण कितना 60, अवनमन कोण कितना 30, उन्नयन कोण कितना 60, अवनमन कोण कितना 30। ये 10 है तो ये भी 10, इसको मान लिया x तो ये भी x। मैंने माना कि पहाड़ी कितनी ऊंची, h मीटर ऊंची, ये 10 था और ये पूरा h था, तो ये बचा h माइनस 10, बस हो गया। रखो मान, पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया, उससे ये चीज़ आ गई, नीचे वाले त्रिभुज से tan के अंदर ये चीज़ आ गई। यहाँ x का मान तो यहीं से आ गया, इसका मान इसमें रखो तो ये हो गया। दोनों चीज़ें निकालनी थी, दोनों चीज़ें अपने ने निकाल ली। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं था, थोड़ा प्रैक्टिस करना। इन क्वेश्चन में अब डायग्राम मतलब ना, जो सारे क्वेश्चन करवा दूँ मैं, लगभग आपने देखा होगा मैं सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। पहले जो सिंपल क्वेश्चन थे जिनकी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी, वो मैंने आपको दिए थे 10 से क्वेश्चन, बाकी तो मैं सबको सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इन जब क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाए सारी, है ना, तब क्या करना,
कि पहले जितने भी क्वेश्चन है सबको वापिस से खुद ट्राई करना, खुद क्वेश्चन को पढ़ा, फिर खुद डायग्राम बनाना, खुद डायग्राम बना के उसका आंसर निकालना, ट्राई करना, ठीक है। तो ये उतार लो सवाल। हाँ जी, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ था। वही पहले पेड़ था बिल्कुल सही सलामत, कितना ऊंचा, 12 मीटर ऊंचा, बहुत लंबा पेड़, अच्छा भला 12 मीटर ऊंचा पेड़ था। तेज हवा से इस पर टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितने कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ज्ञात करो कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। यानी जब टूट गया ना, तो यानी कि जो खड़े वाला हिस्सा है, यानी कि जो जहाँ से टूटा है, वो अपनी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो डायग्राम समझना है बस, है ना, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो ये मान लो पहले एक सही सलामत अपना पेड़ था, बहुत सुंदर सा, कितना ऊंचा, 12 मीटर ऊंचा जी। एक पेड़ था, ज़मीन पे खड़ा हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से, 12 मीटर ऊंचा पेड़ था। अब जी आ गई एक तेज़ आंधी, टूट गया कहाँ से, यहाँ से मान लो टूट गया, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये किधर आ गया, यहाँ पर आ गया, है ना। जो शीर्ष था ज़मीन के साथ टच हो गया, और कह रहे ना जो इसका शीर्ष है ज़मीन के साथ कितने कोण बनाता है? 30 डिग्री। तो इसका शीर्ष ज़मीन पे टिक गया 30 डिग्री कोण पर। तो आपको कह रहे हैं ज्ञात करो कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। कि तेज हवा से पेड़, ये मान लो h कितनी ऊंचाई से टूटा है, ठीक है, कितनी ऊंचाई से टूटा है, बस इतना सा आपको काम है कि h निकालना है। अब सुनो, वापस बताता हूँ कि एक पेड़ था, 12 मीटर ऊंचा था, मान लो बीच में टूट के ज़मीन पे टिका, उसका जो शीर्ष था ज़मीन के साथ कितना कोण आ रहा है? 30 डिग्री। अपने को देखना है कि यहाँ की कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो मान लिया कि ये h है। एक बात बताओ, ये h है तो ये बचा कितना, ये पूरा 12, ये h, तो ये कितना बचा? 12 माइनस h, 12 माइनस h बच गया, ये वाला, है कि नहीं? सही बात है। ध्यान रखना h माइनस 12 मत कर देना इसको, h में से 12 थोड़ा ना घटाओगे। अब 12 था पूरा, 12 में से मैं h निकाल रहा हूं तो निकल रहा है 12 माइनस h, समझे ना। 12 में से h निकाल दिया तो बच गया 12 माइनस h। अब ये 12 माइनस h, ये चीज तो इधर आई थी ना भाई, वही बात। ये एक पेड़ था, ठीक है, बिल्कुल सही सलामत 12 मीटर ऊंचा पेड़ था, यहां से टूट गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो रेड वाला स्केच है, ये वाली जो ऊंचाई है h है, और ये वाली मुझे पता नहीं। तो ये पहले 12 था, ठीक है, और ये h माना मैंने, तो ये कितना बचा? इस पूरे 12 में से इस h को निकाल दो, यानी कि ये बच गया 12 माइनस h। अब यही जो चीज़ है ये तो नीचे टिकी हुई है, ये चीज़ तो नीचे टिकी हुई है ना। अब मान लो ये 12 माइनस h है, तो ये जब यहाँ पर आएगा तब 13 माइनस h थोड़ा ना हो जाएगा, 12 माइनस h रहेगा। तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली भी 12 माइनस h रहेगी। समझ गए बात को, कि एक पेड़ था 12 मीटर ऊंचा, ठीक है, वो बीच में टूट गया, 30 डिग्री कोण बनाया। मैंने माना कि वो ये वाली जो ऊंचाई h है, ये पूरा कितना 12 था, तो ये बचा 12 माइनस h, ये टूट के नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया 12 माइनस h। अब बताओ, मुझे आधार पूछा है, क्या ये पूछा है कि भाई पेड़ का जो शीर्ष है उसकी जड़ से कितना दूर है? ये तो नहीं पूछा। भाई इसकी जड़ से इसका शीर्ष कितना दूर है? ये तो नहीं पूछा। मुझे सिर्फ ये पूछा है, ये क्या होता है? लंब। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। लंब और कर्ण का किस में होता है? लाल बट्टा कक्का से। लंब और कर्ण किस में? साइन में। तो बस रख दो, क्या आ जाएगा? साइन थीटा कितना? 30 डिग्री। क्या होता है साइन? लंब बटा कर्ण। लंब है अपने पास h, और कर्ण अभी बताया ना 12 माइनस h। साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान 1/2। हाँ, तो साइन 30 का मान 1/2 सारणी से आप निकाल सकते हो। h बटा में 12 माइनस h, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका 1 के साथ गुणा सेम पड़ा रहेगा, इस 2 का इधर गुणा तो 2h। इस h को इधर ले आओ, 12 बराबर 2h, ये h माइनस का इधर आके प्लस का h हो गया, ये बन गया 3h, बराबर में पड़ा है 12, तो h बराबर आ गया 12/3 बराबर 4 मीटर। दैट्स द आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
डायग्राम किया आगे तो क्वेश्चन में बताओ क्या दिक्कत आई, जोड़ घटाव गुणा भाग क्या दिक्कत है कि 12 मीटर ऊंचा पेड़ था, बीच में टूट के 30 डिग्री कोण आया, ये टोटल 12 था, ये माना मैंने h, तो ये जितना टूटा है वो कितना है 12 माइनस एच, वही 12 माइनस एच इधर आ गया। मेरे पास लंब और कर्ण का काम है तो मैंने साइन ले लिया और अपना क्वेश्चन हो गया, है ना। बाकी बचे 25, 26, 27, 28 ये क्वेश्चन अपने कल कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में आपको इतने फिर, क्योंकि मुझे आगे वाले सारे क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। अरे आपने उतारा ही नहीं होगा ना, मैंने पहले मिटो दिया, थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं भूल गया टाइम देना आपको। तो ये टोटल था 12 मीटर और ये है 12 माइनस एच, बाकी क्वेश्चन तो आपके पास हो गई ना। और यहाँ से यह साइन 30 डिग्री बराबर h बटा में 12 माइनस एच, बस कुछ भी नहीं बिगड़ा, वही सेम है, ज़्यादा नहीं मिटा। कि लंब कितना है h है और कर्ण कितना है 12 माइनस एच है, ये टोटल 12, ये h, ये 12 माइनस एच, इतनी और बता दिया, अब तो समझ में आएगा होगा, तो उतार लो। अब चलते हैं, अब मैं बता रहा था कि जो आगे वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो थोड़े बड़े भी हैं और साथ में मुझे, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, है ना। अब ऐसे तो नहीं वो क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है भाई, कई बार अपने को पता नहीं चलता भाई कहाँ से अवनमन कोण, कहाँ से उन्नयन कोण, क्या चीज़ बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हिंदी में लिखे होते हैं ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आते, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन 4 अपने कल कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में इतने सारे करवाने कोई आपके लिए मुश्किल हो जाए ना लंबी क्लास लगानी, क्योंकि अभी जैसे आपकी एज है, आप लंबी क्लास इतनी नहीं लगा सकते। तो बाकी अपने कल कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी सवाल में दिक्कत आए या वापस करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो है तो मैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।